Hey guys, welcome to Victory is Yours channel. This is chapter 9 in class 5th NCERT Environmental Studies. Chapter name is Up You Go. So let's begin. 2nd February 1984, Mountaineering Camp, Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi. We were at the mountaineering camp and very excited. 20 of us were teachers from Kendriya Vidyalayas. There were other women from banks and other institutions. Today was the second day of the camp. In the morning, I got out of the bed and put my foot down. I screamed in pain. I remembered yesterday's 26-kilometer walk with the heavy rucksack on my back. I was afraid to go back to that steep climb and the rough, narrow path. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि माउंटेनियर कैंप के बारे में ये चैप्टर है. 2 फरवरी 1984 किसी की डायरी का पेज है. देखते हैं किसका है. तो यहाँ पे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में हैं ये लोग, और इन लोगों ने इसमें से कुछ लोग केंद्रीय विद्यालय से, कुछ बैंक से हैं, कुछ अदर इंस्टीट्यूशन से हैं, एंड सब लेडीज़ का कैंप है ये. और इन लोगों ने कल के दिन, पिछले दिन 26 किलोमीटर वॉक करी थी, और बहुत ही भारी बैग के साथ में. ठीक है. With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh, the director of our adventure course. तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह हैं, ये इस कोर्स के जो एडवेंचर कोर्स किया जा रहा है लेडीज़ के द्वारा, इसके ब्रिगेड मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं. आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज़ माई सेल्फ फ्रॉम दैट डेज ट्रैक. तो अभी ये सोच रहे हैं, इनको बहुत थकन हो रही है, 26 किलोमीटर्स भारी बैग लेके चले हैं, तो शी इज़ टोटली टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, और उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कि आज वो फिर से चले. तो वो सोच रही हैं कि किस तरीके से कुछ बहाना बना के या कैसे भी करके आज की ट्रैकिंग से बचा जा सके. सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड. उन्होंने पीछे से आवाज़ दी, मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम, हरी अप अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक. तो उन्होंने कहा, मैम आप ब्रेकफास्ट के समय यहाँ क्या कर रही हैं, जल्दी कीजिए वरना आपको खाली पेट चलना पड़ेगा, बिकॉज ब्रेकफास्ट का टाइम आप वेस्ट कर रहे हो. सर आई कुड नॉट से एनी मोर. बस उन्होंने सर कहा, और उसके बाद वो और कुछ नहीं कह सकी. यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट दैट यू कैन नॉट वॉक, इजंट इट. तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ये कहने आई हो ना कि आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं. ब्लिस्टर्स मीन्स छाले. ओके, सो ब्लिस्टर्स पड़ गए हैं और आपको बहुत दर्द है और आप चल नहीं पा रही हैं. तो उन्होंने बोला, यस सर, दिस इज़ नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली. तो उन्होंने बोला, ये कोई नई बात नहीं है, अब आप जल्दी से तैयार हो जाओ. I hung my head and rushed back to get ready. I had just turned when I heard his voice again. Listen, madam, you will lead group number 7. You will have to help any member who has difficulty climbing the mountain. You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountains. तो उन्होंने ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने कहा उन मैम को, जो भी ये थी, कि ऐसा है कि अब आप जो है ग्रुप नंबर 7 के आप लीडर बनेंगी, और आप हर उस व्यक्ति की हेल्प करेंगी जिसको कोई डिफ़िकल्टी हो रही होगी क्लाइंबिंग में. ठीक है. और ग्रुप लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं माउंटेन्स में, ये आपको बता दी गई हैं. तो अब हमसे बुक्स के ये पूछा जा रहा है, हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स, हैव यू ऑल्सो क्लाइम्ड द माउंटेन, व्हेन एंड वेयर. तो हाँ, मैंने माउंटेन्स देखे हैं. हैव यू क्लाइम्ड, नहीं मैंने नहीं चढ़ाई करी है. व्हेन एंड वेयर तो की ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ, आप देखिएगा. हाउ फार हैव यू वॉकड एट वन टाइम, हाउ फार कैन यू वॉक. तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो हार्डली 5 किलोमीटर्स और समथिंग, इससे ज़्यादा मैं पैदल नहीं चल सकती. सो नेक्स्ट इज इमेजिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ्स ऑन द माउंटेन्स, ड्रॉ पिक्चर. तो इन्होंने कहा कि आप माउंटेन के रास्तों के बारे में क्या समझते हैं, उसके बारे में पिक्चर बनाइए. तो माउंटेन के रास्ते बहुत गोल गोल घुमावदार होते हैं ना, कर्वी होते हैं, कर्व्स. अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वॉट अ लीडर मस्ट डू. तो वो जो मैम है उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू किया कि लीडर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, दूसरों को उनका बैग उठाने में मदद करना. लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, ग्रुप को आगे जाने देना और खुद पीछे रहना. हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइम प्रॉपरली, जो उसमें पीछे रह जा रहे हो उनको हेल्प करना. फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, कोई अच्छी जगह पर रुक के थोड़ा सा आराम भी करना है. लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, और उस ग्रुप में जो कोई भी अगर थोड़ा सा बीमार हो जा रहा है, अनवेल है, उसकी भी हेल्प करना है. अरेंज फॉर फूड ऑफ द ग्रुप, और ग्रुप के लिए खाने की व्यवस्था भी करनी है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स हैज़ मेड अ मिस्टेक. तो ग्रुप लीडर का ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी और की गलती की सज़ा आपको लेनी पड़ेगी. ठीक है. आई रियलाइज दैट देयर वाज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर. आई वंडर वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन. तो इन्होंने कहा कि इनको पता चल रहा है कि यहाँ पे एक अलग तरीके का ही अनुशासन है.
तो इनको डाउट है कि क्या ये सब कुछ बहुत ही मज़ेदार होने वाला है या नहीं। तो अब ग्रुप नंबर 7 देखते हैं। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। तो जो ग्रुप नंबर 7 है उसमें कहाँ की लड़कियाँ थी? असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। और ये जो मैम है जिनको लीडर बनाया गया, ये एक केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी, बाकी सब नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेम्बर्स। इनको बहुत खुशी हुई उन सबसे मिलकर। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल। उनमें से ज़्यादातर लोग हिंदी अच्छे से नहीं बोल सकते। आई स्टिल फील बैड दैट देर बीइंग together for 21 days. I could not talk even once with Khondombi from Mizoram. तो इनको बहुत बुरा लग रहा है कि 21 दिनों के इस पूरे टूर के प्रोग्राम में अभी तक जो स्पेंड किया है, इतने दिनों से साथ में है, लेकिन मिज़ोरम से खोनदोम्बी हैं कोई, तो इनसे उनकी बात नहीं हुई। शी स्पोक ओनली मीज़ो, क्योंकि वो सिर्फ मीज़ो की भाषा में ही बात करती है ना, मिज़ोरम में बोली जाने वाली भाषा को मीज़ो कहते हैं। बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर। लेकिन वैसे हम लोग काफ़ी एक दूसरे के दिल से करीबी हैं। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर? तो ग्रुप लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? दूसरों की हेल्प करना, लीड करना, ग्रुप को आगे लीड करना और मैनेज करना, उसकी जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसको मैनेज करना। हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप? तो आपको कैसा लगेगा एक लीडर बन के अगर इस तरीके का कैंप हो? तो ऑनेस्टली बताऊँ तो लीडर किसी को यूँ ही नहीं बना देते। लीडर बनाने के लिए उसकी कुछ क्वालिटीज़ देखते हैं। तो अगर मुझे लीडर चूज़ किया जाए किसी कैंप के लिए, तो आई वुड फील वेरी गुड एंड कॉन्फिडेंट, है ना, बहुत ही अच्छा फील होगा। व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू? आपके क्लास के मॉनिटर को क्या क्या करना पड़ता है? उसको भी ऐसा ही सब कुछ करना पड़ता है। पूरे क्लास की हर बच्चे की बात सुननी, हर एक की रिक्वायरमेंट को असिस्ट करना है, प्लस टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन देना है, प्लस नटोरियस बच्चों को कंट्रोल भी करना है, प्लस क्लास में शांति का माहौल रहे, सब स्टडी करें और सबका जो भी है ना। और अगर कोई क्लास में शोर मचाता है या कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले मॉनिटर को ही डांट पड़ती है। वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर एंड वाई? सो या, इट्स गुड, इट्स फन, इट्स न्यू एक्सपीरियंस। आपको सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा सीखने के लिए मौका मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट इज क्रॉसिंग द रिवर। 5 फरवरी है ना, तो हमने जो पिछला पढ़ा वो डायरी का पेज वो 2 फरवरी का था, ये 5 फरवरी की बात हो रही, 1984। ठीक है। वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स, हॉट चॉकलेट मिल्क विद आवर ब्रेकफास्ट। तो इन लोगों को क्या दिया गया? ब्रेकफास्ट में जो भी कुछ खाने का था उसके साथ में हॉट चॉकलेट मिल्क दिया गया, आयरन की टैबलेट्स दी और विटामिन सी दिया गया। These were given for strength and to keep us warm in the cold। ये सब किस लिए गई? ताकि इनको लोग को ताकत आए और इनको जो है सर्दी में थोड़ा सा गर्मी का एहसास हो। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप। हर सुबह इनका मेडिकल चेकअप होता था। वी टाइड अवर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट। और इन लोगों ने अपने सारे बैंडेजेस बांधे और जितने दिन बचे थे इस पूरे एडवेंचर कैंप के वो गिन रहे थे कि कभी ख़त्म हो। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर। तो 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद ये लोग एक नदी पहुँचे। देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो नदी के रिवर के आर पार एक मोटी सी रस्सी बंधी हुई थी एक किनारे से दूसरे किनारे तक। ठीक है। द रोप वॉज फिक्स टाइटली टू पेग्स और पाइटन्स ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो दोनों तरफ से बहुत स्ट्रांगली फिक्स थी वो। आई वॉज फीलिंग नर्वस, और इनको बहुत ही घबराहट हुई थी। आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ द रोप केम आउट। क्या हो अगर रस्सी खुल जाए। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज, और ये इस बात का अंदाज़ा लगाने का सोच रही थी कि रिवर की चौड़ाई कितनी थी। आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड दिस वेस्ट एंड पुट अ स्लिंग इन इट। तो इनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने क्या किया कि इनके कमर के आसपास जो है एक रस्सी बांधी और उसमें एक हुक लगा दिया। He then put the sling on the thick rope tied across the river। और हुक का जो दूसरा एंड था उन्होंने उस मोटी रस्सी जो रिवर के अक्रॉस आर पार बंधी हुई है उस पर फिक्स किया। वॉकिंग थ्रू द आइसी रिवर, और आइसी रिवर के पानी में चलते हुए ही वेंट टू द अदर साइड, और उन्होंने दूसरे पार तक गए। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर, पर कोई भी उस तेज़ बहती हुई नदी में चलने को तैयार नहीं था। सो एवरीवन वॉज पुशिंग ईच अदर, हर कोई एक दूसरे को कह रहा था कि तुम पहले जाओ तुम पहले जाओ। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी, और ये जो मैम है ये सबसे आखिरी में खड़ी थी ताकि इनको कोई देखे नहीं। जस्ट देन आवर इंस्ट्रक्टर केम नियर विद मी विद द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड, और फिर तभी उनके जो इंस्ट्रक्टर है जो इनको इंस्ट्रक्ट करते वो आए स्लिंग और रोप लेके अपने हाथ में। आई न्यू देयर वॉज नो स्केप नाउ, अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। सो ही कॉल्ड आउट लाउडली
3 चेयर्स फॉर संगीता मैडम। तो अब हमें पता चल रहा है कि ये कौन सी मैम है, संगीता मैम है। ओके, तो इन्होंने कहा कि सबको बोला कि सबको ज़ोर से आवाज़ दी कि भाई इनके लिए आप थोड़ा सा चेयर्स कीजिए, इनको थोड़ा सा जोश दिलाइए। एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर। और जब तक किसी को कुछ पता चले, किसी ने उनको पानी में थोड़ा सा धक्का दे दिया। ठीक है, सो आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन। और उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पैर जो है एकदम बर्फ़ में जम गए। आई स्टार्टेड शिवरिंग, माई टीथ वर चैटरिंग। तो वो बिल्कुल काँपने लग गए और दांत उनके किटकिटाने लग गए। आई caught hold of the rope and started putting my feet firmly on the river bed। और उन्होंने फिर मजबूती से रस्सी को पकड़ा और अपने पैरों को मजबूती से स्ट्रेंथ के साथ रिवर बेड यानी नदी के तले पे रखना शुरू किया। एज आई वॉकड फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच्ड अप टू माई नेक। और जैसे जैसे ये नदी के और अंदर जाती गई वैसे वैसे नदी का पानी गहराई बढ़ती गई और पानी इनके गर्दन तक पहुंच गया। इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लिपिंग। और नदी के बीचों बीच पहुँचते पहुँचते इनका बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ हुआ और वो स्लिप कर गई। आई वॉज सो स्केयर एंड फेल्ट सो कोल्ड द रोप स्लिप फ्रॉम माई हैंड्स। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प। और इतना ठंडा था, सब कुछ था एंड घबरा गए कि वो रस्सी से स्लिप कर गए और वो हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू हुआ। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर। इनको ये लग रहा था कि अब ये नदी के बहाव में बह जाएंगे। बट नो आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि उनका जो कमर में जो रोप बंधी थी उसमें एक स्लिंग लगा हुआ था। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप। आई कुड हियर द शाउट। सब लोग उनको चिल्लाने लगे कि रोप को पकड़ो, रस्सी को पकड़ो। आई समहाउ मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड। और फिर उन्होंने किसी तरीके से अपने आप को बैलेंस किया, रस्सी पकड़ी और अपने आप को आगे के लिए पुश किया। स्लोली विद सम करेज आई रीच द रिवर बैंक। फिर किसी तरह से हिम्मत दिखाते हुए वो नदी के किनारे तक पहुंच गई। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई केम आउट ऑफ द रिवर। और फिर उन्हें एक अलग सी खुशी का एहसास हुआ। हैप्पीनेस ऑन फिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क। ये खुशी जो कोई डिफ़िकल्ट काम करने के बाद आपको मिलती है। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वाज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली। और अब वो किनारे पर खड़े होकर वो दूसरों को कह रही थी कि रस्सी को मजबूती से पकड़ना। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विद करेज। और ये कॉन्फिडेंस उनमें कहाँ से आया, क्योंकि उन्होंने जो चैलेंज को फेस किया बड़ी हिम्मत के साथ। सो फाइंड आउट एंड राइट। अब हमसे ये बात कर रही आ रही है What kind of tools are needed for climbing mountains। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ऊपर माउंटेन्स क्लाइंब करने के लिए हमें किस तरह के टूल्स चाहिए। एक तो हमें रोप चाहिए, फिर एक्स चाहिए, हार्नेस चाहिए, स्लिंग चाहिए, ग्लव्स चाहिए, हुक्स चाहिए, टॉर्च, फर्स्ट एड किट, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वाटर बॉटल, है ना। और भी इस तरीके की कई सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं। हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स। तो हाँ, रोप और हुक कुएँ से, गांव वगैरह में कुएँ से पानी निकालने के लिए भी यूज़ होते हैं। ठीक है। व्हाट एल्स कैन वी यूज़ इफ़ यू वांट टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन्स। तो रिवर को अगर पार करना है तो और क्या यूज़ कर सकते हैं हम। तो वही है, एक रस्सी तो चाहिए, साथ में हुक भी चाहिए होगा, स्लिंग चाहिए होगा। सो हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनीवन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस। हाँ, तो मेरी एक फ्रेंड अंडमान निकोबार में स्कूबा डाइविंग के लिए गई थी एंड इट वॉज क्वाइट एडवेंचरस। वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन माउंटेन्स। सॉरी, मैंने ये मिस कर दिया था। तो माउंटेन्स में एक्स्ट्रा एनर्जी इसलिए चाहिए क्योंकि हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं ना। तो जो धरती से ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो धरती का जो अपना पुल है, ग्रेविटेशनल पुल, उसके अगेंस्ट हम काम करते हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। प्लस ऊपर जाने से हवा में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो उसके लिए भी हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ठीक है। हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस। इफ़ यस, टेल योर क्लास, राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स। तो I haven't done anything yet. When I will, I shall tell you. Okay, आप लोग खुद से ही लिख सकते हो। Then comes rock climbing. We had to climb 15 kilometers to reach Tekla village. It was at a height of 1600 meters. तो इन लोगों ने 15 किलोमीटर की चढ़ाई करके टेकला विलेज में पहुँचे। वो 1600 मीटर की ऊंचाई पे था। आवर रक्सैक्स हैड ऑल दैट वी मे नीड। तो इनके रक्सैक में क्या क्या होता है, फूड पैकेट होते हैं, वाटर बॉटल होती है, रोप होता है, हुक होता है, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉवल, सोप, विंड शीटर, विसल, ग्लूकोज, जैगरी, चना, सम अदर स्नैक्स। तो ये सारी चीज़ें इनके रक्सैक में होती है। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स। तो जो पहाड़ों के जो खेत होते हैं वो ऐसे फ्लैट वाले नहीं होते जैसे हमारे यहाँ होते प्लेन्स में। पहाड़ों में ना सीढ़ियों की तरह होते हैं, स्टेप फील्ड उसको बोलते हैं। वी सॉ कर्नल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन 90 मीटर्स हाई फ्लैट रॉक विद पेग्स एंड रोप्स। और कर्नल राम सिंह जो है वहाँ पे खड़े थे 90 मीटर की ऊंचाई पे
We had been told to first observe the rock carefully and identify holes, places where we can put our hands and feet. Today I was not going to back out. I stood first in the line. Our instructor tied a rope around his waist. तो इनसे बताया गया कि आप जो है कल्याणी रघुनाथन, देखिए ये पिक्चर देखिए साइड में आपके राइट साइड में, ये है कल्याणी रघुनाथन, ये ट्रैकिंग कर रही हैं माउंटेन पे। तो इनको बताया गया कि पहले आप माउंटेन को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि कहाँ पे जो है होल्ड्स हैं, मतलब कि जो पकड़ने की थोड़ी सी जगहें होती हैं उस तरीके से, और फिर उसके बाद रस्सी को पकड़ के आपको आगे चलना है। तो ये जो संगीता मैम है जो हमेशा पीछे हट रही थी, अब इस बार वो सबसे आगे खड़ी थी लाइन में। जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने अपने वेस्ट के अराउंड एक रस्सी बांधी एंड ही पुट द स्लिंग, और फिर उन्होंने हुक लगा दिया एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग, और एक मोटी रस्सी जो लटक रही थी उसको पकड़ लिया। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज ही वॉज रनिंग अप, और उन्होंने इस तरह से चढ़ना शुरू किया जैसे कि वो दौड़ लगा रहे हैं। आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग, फिर इन्होंने भी अपने कमर के पास जो रस्सी बंधी थी उसमें एक स्लिंग लगाया। बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपना पहला कदम रखा वो स्लिप कर गए एंड देयर वाज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप एंड मतलब फिर वो क्या हुआ कि वो ऐसा रस्सी से लटक के झूलने लग गई। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग, तो उनके इंस्ट्रक्टर ने बोला कि आप अपनी बॉडी को 90 डिग्रीज पे रखो, मतलब स्ट्रेट रखो। आई हर्ड कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड, अपनी बैक को स्ट्रेट रखो, बेंड मत करो। कीपिंग दिस इन माइंड आई इमेजिन द रॉक एज अ फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप। अगेन वाइल क्लाइंबिंग डाउन वी हैड टू यूज द रोप इन अ स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस। सो जब वापस आना होता है तो उस समय भी इसी रस्सी से आना है, और उसमें आने की एक अलग टेक्निक है, उसको क्या बोलते हैं, रैपलिंग। और उस वापस आने की क्रिया को भी संगीता मैम ने बहुत अच्छे से किया, ठीक है। सो अब पूछ रहे हैं हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री, हाउ डिड यू फील, वर यू स्केयर्ड, डिड यू एवर फॉल। तो हाँ, मैंने पेड़ पे चढ़ाई की है, आई फील अच्छा लगता है, वर यू स्केयर्ड थोड़ा सा शुरू में पहली बार जब ऊंचा पेड़ होता है, डिड यू एवर फॉल, यस मैं गिरी हूँ। हैव यू एवर सीन समवन क्लाइंब अ स्मॉल वॉल, व्हाट इज डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइंबिंग वॉल एंड क्लाइंबिंग अ हाई रॉक। तो जो वॉल होती है उस पर आपको बहुत ऊँची तो नहीं है तो उस पर ये सब इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हुक्स रोप्स एंड ये सब की, और इस वजह से उस पर चढ़ना आसान होता है, रॉक्स ज़्यादा टफ होते हैं। ओके, सो फनी इंसिडेंट है 14 फरवरी का, ठीक है। इट वॉज इवनिंग, खोनदोनबी वॉज फीलिंग हंग्री, तो शाम का समय था, खोनदोनबी को भूख लगी हुई थी। वी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, और उन्हें कुछ भी खाने का नहीं मिल रहा था। शी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड, तो जो एक उनका जो कैंपिंग लगा हुआ था उसका जो फेंस था तो वो खोनदोनबी जो है उसको पार करके बाहर को निकल गई खेतों में। शी क्विकली प्लग 2 बिग क्यूकम्बर्स एंड केम बैक, और वहाँ से उन्होंने 2 खीरे तोड़े और वापस आ गई। जस्ट देन अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड कॉट होल्ड ऑफ हर, और पीछे से एक औरत आई और उसने उनका हाथ पकड़ लिया। शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खोनदोनबी इन हर ओन लैंग्वेज, और उसने अपनी भाषा में खोनदोनबी को डांट लगाना शुरू कर दिया। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग। खोनदोनबी वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हर इन मीजो, और खोनदोनबी अपनी मीज़ो की भाषा में उसको अपनी बात बताना चाह रही थी जो उस लेडी की समझ में नहीं आ रही थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नीदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट। अब इन दोनों खोनदोनबी को भी और उस औरत को भी हिंदी नहीं आती थी, संगीता मैडम की बात भी ये लोग को समझ नहीं आई। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से दैट वी वर सॉरी, फिर उन्होंने हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगी। बट देन अवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड, और तब तक इनका ग्रुप जो है आगे निकल गया। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, और अंधेरा हो चुका था। आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे, नाउ वी वर रियली स्केयर्ड। अब इनको ऐसा लगा कि शायद ये लोग रास्ता भूल गए और अब इनको बहुत डर लगा। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद आवर टॉर्चेस, और टॉर्च के रोशनी के बावजूद भी इनको कुछ भी नहीं दिखाई था। आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड, और इतनी घबराहट की वजह से इनको पसीने आने लगे जबकि कि मौसम बहुत ठंड था। आई टाइटली हेल्ड खोनदोनबीज हैंड, आई कॉल्ड आउट लाउडली वेयर आर यू ऑल, कैन यू हियर मी। और उन्होंने खोनदोनबी का हाथ ज़ोर से पकड़ा और ज़ोर से आवाज़ लगानी शुरू की, आप सब लोग कहाँ हो, क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हो। माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन्स, और इनकी आवाज़, संगीता मैम की आवाज़ जो है माउंटेन से टकरा रही थी। वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउड एंड फ्लैश्ड अवर टॉर्चेस, तो इन लोगों के पास जो विसल्स होती है वो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से बजानी शुरू करी और अपने टॉर्चर को फ्लैश करना शुरू किया। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी वर मिसिंग, फिर ग्रुप को भी अंदाज़ा हुआ कि 2 लोग कम हैं। वी हर्ड सम विसल्स एट अ डिस्टेंस, और फिर उन्होंने भी अपने सिग्नल्स दिए, विसल दिए। आई अंडरस्टूड द सिग्नल, वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड, तो इन्होंने सिग्नल को समझा
और खोनोमी के साथ वहीं पे वेट किया। खोनोमी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग, लेकिन खोनोमी चाह रही थी कि वो बात करे। शी स्टार्टेड सिंगिंग अ मीजो सॉन्ग लाउडली। आफ्टर सम टाइम वी सॉ देम कमिंग टूवर्ड्स अस। एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन, और फिर वो लोग वापस अपने ग्रुप से मिल गए। सो देखते हैं, इज देयर एनीवन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड और हु डज नॉट अंडरस्टैंड योर्स, वॉट डू यू डू इन सच केसेस। देखिए ऐसा हो सकता है, क्लास क्या कहीं भी हो सकता है। मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ एंड आई एम रिसाइडिंग इन असम, तो यहाँ मुझे अखमिया नहीं आती है। तो कभी कभी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको हिंदी नहीं आती और मुझे अखमिया नहीं आती, बट समहाउ हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज से, थोड़ा इशारों से, प्लस बस ऐसे ही समझने के जब प्रयास की जाती है तो बात समझ आ ही जाती है। हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, व्हाट डिड यू डू देन, क्या आप कभी रास्ता भूले तो आपने क्या किया। हाँ, मैं भूली हूँ। तो उस समय मैंने किसी से अपना घर का एड्रेस बताया। व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल किड, 1 ईयर, क्लास 1 में मैं पढ़ती थी उस टाइम पे। तो मैंने तब मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो मैंने किसी को बोला कि अंकल मेरे घर का एड्रेस ये है, मुझे ड्रॉप कर दीजिए। तो वो अंकल जी ने मुझे बहुत अच्छे से मेरे घर तक पहुंचाया था। वाई डू यू थिंक खोनोमी वुड हैव संग लाउडली, खोनोमी ने इसलिए ज़ोर से गाना शुरू किया कि ताकि जो ग्रुप उनको ढूंढ रहा है वो उसकी आवाज़ सुन के उन तक पहुँच सके। हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर, व्हाट एंड व्हेन। तो हाँ, ऐसा होता है जब कुछ लोग घबरा जाते हैं तो वो अपनी आंखें बंद कर ले और ज़ोर ज़ोर से चीखने भी लग सकते हैं, ऐसा भी होता है। और हाँ, एक चीज़ और, जब अगर कभी आप रास्ता भूल जाओ तो आज के समय मोबाइल है, तो आपको अपने मम्मी पापा का नंबर हमेशा याद होना चाहिए, ताकि आप उनको किसी के भी नंबर से, फ़ोन से, कहीं से भी कॉल करके अपनी लोकेशन बता दो कि मैं यहाँ पर हूँ, आपका वेट कर रही हूँ, आप प्लीज़ आइए, मुझे लेके जाइए। ओके, सो नेक्स्ट इज आस्क योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट स्पीकिंग, ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग टू द क्लास इन द सेम वे। तो ये फन एक्टिविटी आप कर सकते हो। Then a special guest. After dinner, we met a special guest, Bachendri Pal. She had just been selected as a part of the team to climb Mount Everest. तो डिनर के बाद उनको एक स्पेशल गेस्ट से मिलाया गया था जो है बचेंद्री पाल। इनको सेलेक्ट किया गया था टीम के लिए जो कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगे। शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, और वो इसलिए आई थी कि वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से कुछ आशीर्वाद ले सके और कुछ टिप्स भी ले सके। इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग, वी वर ऑल सिंगिंग। बचेंद्री पाल ऑल्सो जॉइन अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग एट द फेमस पहाड़ी सॉन्ग बेडू पाको बारा मासा, काफल पाको चैता मेरी छैला। ओके, तो ये कोई पहाड़ी फेमस सॉन्ग है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। सो ये बचेंद्री पाल ने उनके साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बचेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री। उस समय इन लोगों को नहीं पता था कि बचेंद्री पाल आगे जाके माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय नारी बनेंगी। ओके, सो नेक्स्ट डे इज़ 18 February. Camp in the snow. We were standing at a height of 2134 meters. We were to spend a night here. So यहाँ पे ये लोग थे 2134 मीटर की ऊंचाई पे, और वहाँ पे उनको एक रात गुजारनी थी। एवरीवन वाज बिजी trying to put up the tent. We used double layered plastic sheets for the tent and for the ground. The air between the layers would help us to keep us warm. We put in the pegs and began to put up the tent. As we tied it from one side, the wind flew the tent from the other side. तो इन्होंने डबल लेयर शीट यूज़ करी थी, जिसकी वजह से बीच में जो एयर है वो इंसुलेशन का काम करेगी और उनको गर्मी का एहसास होगा, है ना। और टेंट्स में जब वो पेग्स लगाने शुरू किए तो एक साइड से लगाने पर दूसरी साइड से वो उड़ जा रही थी हवा से। सो बट देन वी मैनेज एंड डग द ड्रेन अराउंड द टेंट, और फिर उन्होंने टेंट के अराउंड एक ड्रेन, एक थोड़ा सा ड्रेन जैसा डिगिंग कर दिया। ओके, वी वर फीलिंग वेरी हंग्री। वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड स्टोन्स टू मेक अ चूल्हा एंड कुक सम फूड। तो उन लोगों को भूख लगी तो उन्होंने फायरवुड कलेक्ट करी और पत्थरों से चूल्हा बनाया और फिर वहाँ पे खाना बनाया। आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन अ बैग टू क्लीन अप द कैंप साइट, और फिर उन्होंने एक बैग में सारे कचरे को इकट्ठा किया ताकि उस कैंप साइट को वो क्लीन रख सकें। सून वी गॉट into our sleeping bags. I was not sure if I would be able to sleep in it. फिर वो लोग अपने स्लीपिंग बैग्स में चले गए एंड संगीता मैम को श्योरिटी नहीं थी कि शी वुड बी एबल टू स्लीप। सो वुड इट बी कम्फर्टेबल, क्या ये आरामदायक होगा। वुड आई नॉट फील कोल्ड, क्या उनको सर्दी तो नहीं लगेगी। बट द बैग्स वर फिल्ड विद सॉफ्ट फेदर्स विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म। वी वर ऑल वेरी टायर्ड, सो वेरी सून वी फेल अस्लीप। तो इतने थके हुए थे कि बहुत जल्दी उनको नींद आ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग, और अगले दिन सुबह बर्फ गिर रही थी। वाइट सॉफ्ट फ्लफी स्नो फ्लेक्स वर जेंटली फॉलिंग।
सफ़ेद सफ़ेद सुंदर सुंदर फ्लफ़ी फूले हुए से स्नोफ्लेक्स गिर रहे थे. वाओ, इट वॉज सो ब्यूटिफुल. द प्लांट्स, द ट्रीज, द ग्रास एंड द माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक्स वाइट. सब कुछ सफ़ेद ही सफ़ेद था. टुडे वी वर टू क्लाइम हायर टू 2700 मीटर्स. और आज वो लोग 2100 मीटर्स की ऊंचाई पे तो थे ही, अब वो आज 27 मीटर तक की ऊंचाई पे 2700 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे. वी वॉक केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स. इट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लिपिंग. स्नो में स्लिपरी हो रहा था. By afternoon we had reached some snow-covered mountains. We enjoyed throwing snowballs at each other and making a big snowman. ठीक है. So last day at camp. अब ये आखिरी दिन है, 21st February 1984. We were getting ready for the campfire. Each group presented a program. We were enjoying telling jokes and laughing, singing and dancing around the campfire. Soon it was midnight. Brigadier Gyan Singh got up and called me. I thought, oh no, what have I done this time? तो ये लोग कैंप का आखिरी दिन है, रात में एंजॉय कर रहे हैं, खाने पीने के बाद मस्ती वगैरह हो रही है. और ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने फिर संगीता मैम को आवाज़ लगाई, तो उनको लगा कि शायद इन्होंने फिर कुछ गड़बड़ कर दी. बट व्हेन सर अनाउंस माय नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड आई स्टूड स्टिल. और फिर उन्होंने उनको बताया कि आपने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया इस एडवेंचर कैंप में, तो इसके लिए उनको अवार्ड दिया गया. ही प्लस मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन माई फेस. और फिर उनको बहुत खुशी के आंसू आ गए. सो डिस्कस करना है, व्हाई डू यू थिंक अ ड्रेन वाज डग अराउंड द टेंट. तो ड्रेन इसलिए बनाया जाता है ना कि कोई भी छोटा मोटा जानवर या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं तो वो उनके कैंप के टेंट्स में ना घुस जाए, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन होने के लिए. बिसाइड्स माउंटेनियरिंग व्हाट अदर एक्टिविटीज़ कैन बी कॉल्ड एडवेंचर्स. तो पैराशूट है, पैराग्लाइडिंग है, बंजी जंपिंग है, इस तरह के जो स्पोर्ट्स हैं इनको एडवेंचरस स्पोर्ट्स कहा जाता है. एंड बाय बिकॉज दे आर क्वाइट एडवेंचरस, इट नीड्स लॉट ऑफ करेज टू डू. एंड यस, इमेजिन एंड राइट. यू आर ऑन अ माउंटेन, हाउ डू यू फील देयर, व्हाट कैन यू सी, व्हाट कैन यू फील लाइक डूइंग दैट. ठीक है, तो ये आप कर सकते हो. आपको इमेजिन करना है आप माउंटेन्स में हो, वहाँ पे स्नो है, ठंड है, हवा है और बहुत ही सुंदर क्लियर स्काई है, बहुत ही फ्रेश एयर है. व्हाट कैन यू सी, आपको क्या दिखाई दे, दूर दूर तक माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, स्नो ही स्नो है और छोटे छोटे पेड़ है, बस इस तरह की चीज़ें. अलोन ऑन द माउंटेन टॉप. तो ये एक बॉक्स में इन्फॉर्मेशन है, क्विकली देख लेते हैं. अ 12-year-old गर्ल लिविंग इन द माउंटेन्स was out on a school picnic. She climbed a mountain peak of 4,000 meters with her friends. तो वो 4,000 मीटर की ऊंचाई तक अपने फ्रेंड्स तक गई थी. The girls had done this fun adventure. Soon it was dark and they could not come home. तो ठीक है, तो फिर अंधेरा हो गया और वो नीचे नहीं आ सके थे. It was so cold and scary. They were alone without any food. It was long night. This happened to Bachendri Pal. Played when she was a young girl. तो ये स्टोरी किसकी थी, ये बचेंद्री पाल मैम की थी, जो कि जब बचपन में जब 12 साल की थी तब उनके साथ ये हुआ था. तो बचेंद्री ग्रू अप इन नकूरी विलेज इन गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड. तो वो पहाड़ों के ही एरिया से आती हैं, गढ़वाल एरिया से. When she grew older, she joined नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी. जब वो बड़ी हो गई तो उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी ज्वाइन किया. हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. बचेंद्री did very well in her training. She started to train women in mountaineering courses. In 1984, Bachendri was selected as a team member to climb the mountain for Everest. तो 1984 में बचेंद्री पाल मैम का जो है सिलेक्शन हुआ था माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाली टीम के लिए. और हम सभी जानते हैं कि उन्होंने फतेह करके दिखाया. ठीक है. सो स्नो स्टॉर्म, देयर वर 7 women in that 18-member team. One night of 15th May, the team was very tired from after having reached a height of 7,000 meters. ठीक है. तो जो ये टीम है बचेंद्री मैम गई थी, उस टीम की बात हो रही है. उसमें 18 लोग थे. उसमें 15 मई की रात को बहुत ज़ोर से एक तूफान आया था. 7,300 मीटर की ऊंचाई पे. द टीम पुट अप देयर टेंट्स एंड वेंट टू स्लीप. अराउंड मिडनाइट दे हर्ड अ लाउड साउंड एंड देन अ बैंग. Before they were fully awake, the tent flew off and something very heavy hit them. There was a terrible snowstorm. तो एक बहुत ही ज़ोर से बर्फ़ का तूफान आ गया था. बचेंद्री was almost buried under the snow and was hurt on the head. और उनके सर पे बहुत चोट लगी थी. Many of the team members were also injured. The others also used snow picks and axes to dig out those who had been buried under snow. और फिर उन्होंने वो एक स्नो पिक्स वगैरह और एक्सेस मनी कुल्हाड़ी यूज़ करके डिगिंग करके जो लोग स्नो में दब गए थे उनको निकाला था. सो द टीम मेंबर्स जॉइन टू बेस कैंप बट बचेंद्री वेंट अहेड. तो उसके बाद जो है ना बाकी लोग नीचे आ गए थे. वो लोग बोले कि हम नहीं जाएंगे, मौसम ख़राब है या जो भी है. लेकिन बचेंद्री मैम जो है वो चली गई आगे. क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टडीली टूवर्ड्स द पीक. इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May. तो 1:07 हुए थे दोपहर के 23 मई को, जब बचेंद्री पाल मैम ने स्टेप किया ऑन टू द पीक ऑफ 8,900 meters हाई माउंट एवरेस्ट.
ऑल्सो कॉल्ड सागरमाल था इन नेपाल। तो उन्होंने जिस वक्त 23 मई की सुबह 23 मई 1984 को 1:07 पर 8,900 मीटर की ऊंचाई पे माउंट एवरेस्ट पे मैडम ने कदम रखा था। ओके, सो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है उनके लिए भी और हम सब के लिए भी प्राउड मोमेंट है फॉर ऑल द लेडीज ऑफ दिस कंट्री। देयर वॉज अनदर टीम मेंबर विथ हर, देयर वॉज नो स्पेस फॉर 2 पीपल टू स्टैंड ऑन द टॉप एट द सेम टाइम। ओके, तो जो बिल्कुल टॉप है ना, बिल्कुल टॉप पे, तो वहाँ पे 2 लोगों के एक साथ खड़े होने की जगह नहीं थी, तो इसीलिए वन स्लिप एंड दे वुड फॉल स्ट्रेट डाउन थाउजेंड्स ऑफ फीट बिलो। तो अगर एक ज़रा सा भी चूकेंगे तो हज़ारों मीटर्स की नीचे गिर जाएंगे और जान तो जाएगी ही। तो बचेंद्री एंड हर टीम मेट डग इनटू द स्नो एंड पिच्ड देयर एग्स फर्मली इन द आइस यूजिंग दिस एज अ हुक। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो कुल्हाड़ी एग्स है उसको उन्होंने बर्फ़ में बहुत अच्छे से लगा दिया, यूजिंग दिस एज अ हुक, और उसको हुक की तरह यूज़ करके दे टाइड देमसेल्व्स टू इट विद अ रोप। ओनली देन 2 of them could stand there, और तब वो दोनों के दोनों एक साथ खड़े हुए। शी वॉज शिवरिंग विद कोल्ड बट फिल्ड विद द वार्मथ ऑफ द शी व्हेन शी बोर्ड हर हेड शी बोर्ड हर हेड। उन्होंने अपना सर झुकाया, पिच द नेशनल फ्लैग एंड टुक फोटोग्राफ्स। उन्होंने हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा रखा वहाँ पे, उसको हुक किया वहाँ पे और फोटोग्राफ्स लिए। शी स्पेंड 43 मिनट्स ऑन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और उन्होंने वहाँ पे 43 मिनट्स स्पेंड किए। बचेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द 5th वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो इंडिया की वो पहली थी और ऑल ओवर द वर्ल्ड की वो 5th महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की पीक को फतेह किया। सो अब देखते हैं वाई डिड बचेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग। ठीक है, तो ऑनर में, फ्लैग को ऑनर में रखा जाता है। When you have seen our national flag being hoisted, तो नेशनल फ्लैग होस्टिंग हमारा ये अभी इंडिपेंडेंस डे आया था तब हुआ था। ठीक है, मेक ग्रुप्स ऑफ 6 to 8 चिल्ड्रन डिज़ाइन अ फ्लैग फॉर योर ग्रुप। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लो। हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्री। हाँ, बहुत सारी कंट्रीज़ के फ्लैग हम टीवी में और टीवी में और न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स और बुक्स में देखते हैं, है ना। What we have learned, explain why it was adventurous and challenging to climb a mountain. How would you prepare if you were to climb a mountain? What would you take with you, write in your own words। ठीक है, तो हमने जो भी सारी चीज़ें पढ़ी, तो जो भी हमें चीज़ें ले जानी है, जैसे कि रोप हो गया, बेले हो गया, आइस एक्स हो गया, हार्नेस हो गया, वाटर बॉटल, टॉर्च, हुक्स, ग्लव्स, फर्स्ट एड किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, खाने के कुछ सामान और इस तरह की जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमें ले जानी है। चैलेंजिंग है, एडवेंचरस, क्योंकि टफ़ काम है ना। जब टफ़ काम आप करते हैं ना, तो जब आप उसको सक्सेसफुली कर लेते हैं तो उसको अचीव करने का आनंद ही कुछ और होता है ना। उसकी जो सक्सेस होती है वो ईजी कामों की सक्सेस से ज़्यादा बेहतर होती है। इसीलिए जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक जा रही हूँ कि जो मैं अदर सीरीज़ है, जो मेरी, जो हम लोग यूपीएससी या दूसरे अदर इक्विवेलेंट एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, तो जॉब तो सभी जगह है, लेकिन जब आप उस तरीके का कोई एग्ज़ाम क्रैक करते हैं ना, तो उसका जो उसकी जो अचीवमेंट की, जो सक्सेस की, जो फुलफिलमेंट की जो फीलिंग आती है ना, वो बियॉन्ड वर्ड्स है, बियॉन्ड एक्सप्रेशंस है। ठीक है, सो विद दिस आई फिनिश दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द चैप्टर। आई होप यू फेल्ट लिटिल ग्लोरियस अबाउट रीडिंग अबाउट दिस संगीता मैम एंड ऑल्सो बचेंद्री पाल मैम। सो just enjoy reading and study well, be victorious, share